जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि जमीन का पट्टा क्या होता है, कितने प्रकार के जमीन के पट्टे होते हैं और किन किन व्यक्तियों को देता है जमीन का पट्टा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जमीन का पट्टा क्या होता है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो भूमिहीन है, रहने के लिए घर नहीं है, सिंचाई करने के लिए, फसल उगाने के लिए जमीन नहीं है। तो वैसे लोगों को सरकार के पास बहुत सारी जमीन है जिसका प्रयोग नहीं होता है, तो क्या करती है सरकार की, वैसे लोगों को भूमि को दान दे देती है, भूमि को दे देती है ताकि उस पे घर बनाओ, उस पे फसल उगाओ, अपना अर्थव्यवस्था को ठीक करो। तो किस प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ये जमीन का पट्टा समझ में आ गया कि वैसे लोग जिनके पास जमीन नहीं हो, घर बनाने के लिए, खाने के लिए, है ना, फसल उगाने के लिए जमीन नहीं हो, तो सरकार उन्हें जमीन देती है ताकि इसमें आप घर बनाइए, उसमें फसल उगाइए। तो दो प्रकार के जमीन का पट्टा दो प्रकार का होता है, एक संक्रमणीय भूमि होता है और दूसरा असंक्रमणीय भूमि होता है। संक्रमणीय भूमि क्या होता है, तो सरकार वैसे लोगों को देती है जो निश्चित टाइम पीरियड के लिए, निश्चित समय के लिए देती है, निश्चित समय के लिए देती है। मान लीजिए कि कोई एग्रीमेंट रहा, कुछ निश्चित समय, मान लीजिए 10 साल का दिया, तो 10 साल के बाद फिर जो सरकार जिस व्यक्ति को देगी फिर से ले लेगी। 10 साल जैसे हो जाएगा उसके बाद फिर से री एनुअल करवाना पड़ता है। लेकिन असंक्रमणीय भूमि क्या होता है कि जब सरकार किसी व्यक्ति को देती है तो हमेशा हमेशा के लिए दे देती है, सदा के लिए दे देती है। तो किन किन लोगों को देती है सरकार भूमि, तो वैसे लोग जो चाहते हैं कि हम कृषि करें मगर उनके पास पर्याप्त जमीन नहीं होता है, तो सरकार उन्हें कृषि के लिए जमीन देती है, जिसे कृषि आवंटन कहते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो भूमिहीन है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो सरकार देती है जमीन, कुछ जमीन दे देती है, उस पे आवास बनाने के लिए, उस पे घर बनाने के लिए जमीन दे देती है। कुछ वैसे व्यक्ति हैं जो इच्छुक है वृक्षरोपण, पेड़ पौधे लगाना पसंद करते हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त जमीन नहीं होता है, तो डिमांड करती है, ये डिमांड करते हैं सरकार से कि हमें जमीन चाहिए वृक्षरोपण के लिए, तो सरकार जमीन देती है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास पर्याप्त जमीन नहीं है मगर व्यवसाय करना चाहते हैं, मछली पालना चाहते हैं, अपना अर्थव्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, तो उन लोगों को मत्स्य पालन यानी कि मत्स्य पालन करने के लिए देती है, मछली पालने के लिए एक जगह दे देती है। उसके बाद अब दिमाग में आता होगा कि अगर कृषि आवंटन यानी कि कृषि के लिए जमीन दे दिया जाता है, तो क्या सरकार कुछ निश्चित समय के लिए क्या छीन लेती है, सरकार फिर से ले लेती? क्या आवास देने के बाद, जमीन देने के बाद, घर बनाने के बाद लोगों को देती है कि घर बनाओ, उसके बाद कुछ निश्चित टाइम पीरियड के बाद ये छीन लेगी? ऐसा नहीं है। तो कुछ वही है कि दो प्रकार के हैं, संक्रमणीय भूमि और असंक्रमणीय भूमि। संक्रमणीय कुछ टाइम पीरियड के लिए देती है, जैसे मत्स्य पालन, मछली पालने के लिए कुछ समय के लिए आपको दे दिया जाएगा, मछली पालने के लिए एक तालाब दे दिया जाएगा। मान लीजिए 10 साल का रहा कि 10 साल में आप जितना मछली पाल सकते हैं पालिए, व्यवसाय जितना करना है कुछ आपसे लिया जाएगा। हो सकता है कि कुछ कम पैसे ही सही मगर लेना, उस पर देना पड़ता है। मगर आवास स्थल एक ऐसा है जो असंक्रमणीय भूमि है, जिसका निश्चित के लिए दे देती है, हमेशा के लिए दे देती है कि आप, ये जमीन आपका है और आप इस पे घर बनाइए। और कृषि भी होता है, कृषि के लिए असंक्रमणीय भूमि होता है, दे देती है, उसके बाद हमेशा के लिए दे देती है, उस पर आप फसल उगाइए, व्यवसाय कीजिए, अपना अर्थव्यवस्था को ठीक कीजिए। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, सीख पाए कि जमीन का पट्टा क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और किन किन व्यक्तियों को देता है, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।